अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पेश की थी। करारदाद में कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सर्दी की वजह से इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है और रैलियों के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट्स भी हैं। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले भी किए जा रहे हैं। JUI के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए। एमल वली को भी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन स्केड्यूल मुअत्तल करे। जब करारदाद पेश की गई तो उस वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के खिलाफ सेनेटर्स मैदान में आ गए। सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से उन इलाकों की इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। JUI के अरकान और मोहसिन दावर पर भी हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि एमल वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को थ्रेट मिले हैं। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। महकमा सेहत एक बार फिर कोरोना वबा के फैलने का इंदिया दे रहा है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। जब करारदाद पेश की गई तो उस वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फाटा अरकान और पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी की करारदाद की हिमायत। PTI के गुरदीप सिंह ने पहली मरतबा वोटिंग में करारदाद की हिमायत, जबकि दूसरी मरतबा मुखालफत की। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर रद्द अमल सामने आ गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कराना, तारीख देना या तब्दील करना कमीशन का इख्तियार है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान कहती हैं सेनेट करारदाद की हिमायत नहीं करते। सेनेट की वीडियो देखकर बहरमन तंगी से वजाहत लेंगे। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर कहते हैं इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। सेनेटर अली जफर ने करारदाद को बेमानी और रियासत के खिलाफ करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन की ताख़ीर से मुतल्लिक कोई हुक्म मौजूद नहीं था। इलेक्शन कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। किसी हल्के से ऐसा इशारा नहीं मिला जिसमें वाज़ेह पैगाम हो इंतखाबात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद की मुखालफत कर दी। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि सिक्योरिटी मामले को बुनियाद बनाकर इंतखाबात मौखर नहीं होने चाहिए। क्या आप इलेक्शन जो है वो इस तरह कराएंगे कि मुल्क के अंदर वेदर जो है वो आपकी मर्जी का हो, मुल्क में सिक्योरिटी जो है वो आपकी मर्जी की हो, तो फिर खान साहब तशरीफ रखें प्लीज, वरना इलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ जनाबे चेयरमैन कि वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी और रोजाना बमबारियां होती थी बरतानिया में, उन्होंने इलेक्शन अपना डिले किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि हम इस करारदाद को सपोर्ट नहीं करते, हमें नहीं पता करारदाद किस तरह पास हुई। सेनेट की वीडियो देखकर बहरमन तंगी से वजाहत लेंगे उन्होंने वाज़ेह मुखालफत की थी या नहीं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुलतवी करने की हिमायत नहीं करती। हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो या इंतखाबात में कोई भी इल्तवा आगे हो। 8 फरवरी की डेट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है और इसके हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट हमसार जरदारी साहब, सब पार्टी के कारकुन और लीडर जितने भी हैं मुतहर्रिक रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बरवक्त चाहती है। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद को इलेक्शन के खिलाफ साजिश करार दे दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये करारदाद इन लोगों की आखिरी कोशिश है जो इलेक्शन नहीं चाहते। इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं। अफसोस ये है कि चेयरमैन सेनेट ने पूरे ऐवान को बेवकूफ किया है इस करारदाद को पास होने की इजाजत दे के, और इस तरह से पार्लिमान पूरी उसकी इज्जत को भी मशकूक कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इसकी कोई हैसियत नहीं है। आइन में लिखा हुआ है, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। अब नई डेट फिक्स हो गई है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जामिन है, अब इस पर कोई तब्दील नहीं हो सकती। आप जो चाहे
करारदादें पास करते रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन अल्तवा के हक में सेनेट करारदाद को जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो उसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा? आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन स्केड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। और सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद की मंजूरी का मामला, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन ऐवान सदर, वज़ीर आज़म ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका शख्सियात और इदारों को भी भिजवा दिया गया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद इससे मुतल्लिक हमें आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बताएगा इस हवाले से। जी, हैरान कुन डेवलपमेंट सामने आई है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद की मंजूरी के बाद जो इलेक्शन के अल्तवा के लिए थी और कोरम पूरा ना होने के बावजूद हाउस ने मंजूर की कि फौरी तौर पर वो मुतल्लिका अदारों को भिजवा दी है। सेनेट सेक्रेटेरिएट के ज़राए ने हमें बताया है कि ये करारदाद ईवान सदर, ईवान वज़ीर आज़म, वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून समेत तमाम मुतल्लिका जगहों तक भिजवा दी गई है और वज़ारत कानून को एक कॉपी भिजवाई गई है ताकि वज़ारत कानून के जरिए वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट भी भिजवाई जा सके और कल तक ये सुप्रीम कोर्ट को भी डिलीवर हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, आप हमें तफसीलात से। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं। एक जनरल ने 62 1F की शिक डाली, हम सब पाबंद हो गए। क्या कहीं और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है? ताहयात नाअहली केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की सुनवात की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से डिक्लेरेशन पर नाअहली की मुद्दत मुतय्यन की जा सकती है। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइन में कोर्ट ऑफ लॉ की बात है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतें आती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ एक जर्नल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि सादा कानून साजी से आइन में दी चीज नहीं बदली जा सकती, मगर हम आइनी तरमीम को भी कलअदम कर देते हैं। क्या पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट दुनिया में सबसे बेहतरीन है? मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जाहिर है ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया तो फिर हमने अपने अरकान की अहलियत का जो पैमाना रखा है दुनिया में कहीं और है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आइन को 18वीं तरमीम के बाद से देख रहा हूँ। हमें तशरीह के लिए आइन में दिए टूल्स पर ही इनसार करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमने नाअहली से मुताल्लिक केस में पब्लिक नोटिस जारी किया मगर कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान की अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है कौन ईमानदार है। जस्टिस मसरत हलाली ने कहा कि एक मखसूस केस के बायस हल्के के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम क्यों हों। चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठाते हुए कहा कि खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच था, समीउल्लाह बलोच में 5 रुकनी बेंच था। 7 रुकनी बेंच ने कहा ये मामला लार्जर बेंच देखेगा। 5 रुकनी बेंच ने इस पर फैसला कैसे दिया? या तो हम कहें सुप्रीम कोर्ट जजेस का एहतराम करना है या कहें नहीं करना। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे जल्द मुख्तसर फैसला सुना दें। हमने नाज़रीन को खबर देंगे इस्लामाबाद में सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी की लाश को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 2 जख्मियों को भी पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद भी पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। SSP ऑपरेशन और DC इस्लामाबाद भी पिम्स हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। इसी बारे में बात करते हैं, उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए इस अफसोसनाक खबर पर।
جی بالکل، آج شام اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ مولانا جو ہے وہ مسعود الرحمان عثمانی جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ راولپنڈی سے ایک اجتماع میں شرکت کے بعد یہ اسلام آباد آئے تھے کہ تھانہ کھنہ کی حدود میں 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ برسٹ جو ہے وہ فائر کیا گیا، جس کے نتیجے میں مولانا جو ہے وہ موقع کے اوپر شہید ہوئے، جبکہ جو ان کے ساتھ ڈرائیور تھا جس کا نام اسد ہے اس کو زخمی حالت میں پمز اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا۔ خطرے سے باہر جو ہے وہ اسد کی اس وقت حالت ہے، لیکن تاحال وہ زیر علاج ہے۔ اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی جو ایس ایس پی آپریشن ہے ملک جمیل ظفر اور ڈی سی اسلام آباد جو ہے وہ موقع کے اوپر پہنچے۔ کارکنان کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے جو شدید نعرے بازی کر رہی ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو فی الفور جو ہے گرفتار کیا جائے۔ جو ایس ایس پی آپریشن ہے انہوں نے خصوصی ٹیم جو ہے تشکیل دے دی ہے، اور جو سیف سٹی کیمرے ہیں ان کی مدد سے دیکھا جا رہا ہے کہ ملزمان کس علاقے سے جو ہے وہ داخل ہوئے اور بھاگنے جو واردات ہے اس کے بعد کرنے کے بعد وہ کہاں کو فرار ہوئے۔ جو اس وقت بھی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی جو ہے پمز اسپتال کے باہر ہائی الرٹ ہے، اور وائرلیس سیٹ کے ذریعے مزید نفری جو ہے طلب کر لی گئی ہے، اور کارکنان تاحال یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جی شکریہ عثمان بٹ، آپ بتا رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور اب بات کریں نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان میں معاشی بحران ہے، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، کوئی بھی اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور میں خواتین کارکنوں سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، باقی جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حکومت بنانی ہے تو پیپلز پارٹی کو کامیاب کرانا ہوگا۔ خواتین کو میری آواز بن کر گھر گھر جانا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو تنخواہیں ڈبل کریں گے، نوجوانوں کی بے نظیر کارڈ کے ذریعے مدد کریں گے، مزدور کسان کارڈ بھی لائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو خواتین ہیں، جو 50% ہمارا آبادی ہے، آپ کو پاکستان کے تمام مسائل کا معلوم ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے، آپ اس کے بارے میں باقیوں کے مقابلے میں آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری اور غربت کا کیا اثر ہے۔ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اپنا تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو 3 نسلوں سے آپ کا نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ میرے سفیر بن کے گھر گھر پہنچے، آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آئے تھے، جس سے آج تک خواتین کو مالی مدد مل رہا ہے۔ میں اس پرانی سیاست کے، اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں، دفن کر کے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے آواز بنے، آپ میرے نمائندے بنے۔ جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی، جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ شاہ محمود قریشی، زین قریشی، زلفی بخاری، حلیمہ عادل شیخ، شیب شاہین، نعیم پنجوتھا، بشارت راجہ، عاطف خان اور فواد چودھری سمیت کئی امیدواروں کے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی سماعت ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کے کئی بڑے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کو NA 214 عمر کوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اسی حلقے سے ان کے بیٹے زین قریشی کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ شعیب شاہین کے اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ NA 238 سے حلیمہ عادل شیخ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ فواد چودھری کے بھی جیلوں کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹریبیونل میں جسٹس وصال حسین سید نے نواز شریف کی حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر اعتراض کی سماعت کی۔ مریم نواز کی قومی اسمبلی کی حلقہ NA 119 سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد ٹریبونل نے ریٹرننگ آفیسر سے کل جواب طلب کر لیا۔ NA 122 سے سردار خرم لطیف کھوسہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے RO کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ PTI رہنما زلفی بخاری کے
फाटक से और शौकत बसरा और उनकी अहलिया के फोर्ट अब्बास से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आतिफ खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। NA-56 और PP 16 से एजाज खान जाजी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PTI रहनुमाओं बिशारत राजा, नईम हैदर पंजोटा, आतिफ खान, एजाज खान जाजी, नसर इकबाल हरल, अख्तर खान कांजो, ताहिर इकबाल चौधरी, नियाजुल्लाह नियाजी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। चिश्तियां PP 244 से PTI उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर के कागजात बहावलपुर ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए। जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के बाद इलेक्शन एपलेट बेंच ने RO को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर लिया। पेशावर के 3 एपलेट ट्रिब्यूनल्स में 42 अपीलों की समाअत हुई। तीनों ट्रिब्यूनल से मजमूई तौर पर 30 अपीलें मंजूर हुई। 9 अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी, जबकि 1 अपील खारिज कर दी गई। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम शेड्यूल फॉर्म में शामिल न करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं के नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजारों के वकील ने अदालत से इस्तदआ की कि साइलिन पुरअमन शहरी और साबिका पार्लियामेंटेरियन हैं, जबकि आइंदा इंतखाबात में मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवार भी हैं, लिहाजा उनके नाम शेड्यूल 4 में न डाले जाए, जिस पर अदालत ने PTI रहनुमाओं के नाम शेड्यूल 4 में न डालने के अहकामात जारी कर दिए। PTI के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर के वालिद की जानिब से हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि हिफाजती जमानत के बावजूद घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें केसेस के हवाले से भी नहीं बताया जा रहा, जिस पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर, उनके भाई फैसल अमीन और वालिद अमीन खान गंडापुर को 11 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तारी से पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी और हिफाजती जमानतें हासिल कर रखी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ कमरान अली शाह, GNN पेशावर। और कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग करके माँ और बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला के शोहर ने बताया कि 3 महीने बाद दुकान पर गया था, डाकू घर में घुसे, बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरी जानिब मेहरान टाउन में नाले से बच्चे की 5 रोज पुरानी लाश मिली है। आतिफ अली की रिपोर्ट देखिए। कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 2 खवातीन को कत्ल कर दिया। मरने वाली खवातीन की शनाख्त 22 साला रीमा और 50 साला मुमताज के नामों से हुई, जो रिश्ते में माँ बेटी थीं। मकतूला मुमताज के शौहर ने बताया कि 3 महीने बाद दुकान पर गया था, डाकू घर में घुसे, बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। बच्ची ज़हनी तौर पर माजूर है। अभी हुआ था घर पे, हम लोग दुकान में था, ये डाकू घर पे घुसा, घुसने के साथ घर वाली को मारा, मेरा जवान बेटी को मारा, ये माँ से बच्ची मेरा उसको मारा, फिर माँ को भी मारा। इधर कोरंगी मेहरान टाउन में नाले से बच्चे की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चे की लाश 5 रोज पुरानी है, जिसकी शनाख्त 5 साला अली मोहम्मद के नाम से हुई। बच्चे के बड़े भाई ने अगवा के बाद कत्ल का खदशा जाहिर करते हुए बताया कि अली 15 दिसंबर से लापता था। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने कोई काम नहीं किया। आज उसको 22 दिन हो गए, तो 22 दिनों में अगर बच्चा उसी वक्त गिरा होता तो अभी लाश उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती। दूसरी जानिब पुराना गोलीमार के इलाके में फायरिंग से 55 साला खातून जख्मी हो गयी। कैमरामैन सैयद मुर्तजा के साथ आतिफ अली, GNN कराची। कराची के इलाके मलीर सिटी में झुग्गियों में आग लगने से 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि 30 के करीब झुग्गियां जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन तक इमदादी सामान न पहुंच सका। शारिका कमाल रिपोर्ट करेंगे। शहर कराची में आतिशज़दगी का एक और वाक़या। भड़कती आग ने लोगों से छत छीन ली, खुले आसमान तले रात बसर की। कराची के इलाके मलीर सिटी गुलशन कादरी में झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते 140 झुग्गियों को लपेट में ले लिया। 30 झुग्गियां मुकम्मल जलकर खाकस्तर हो गईं। आग ने फर्नीचर, कपड़े, मोटरसाइकिलें और किताबें जलाकर राख कर दी। मुतासरीन कहते हैं कि ना कोई खाना लेकर आया और ना ही इमदादी सामान। सर्द रात खुले आसमान तले गुजारी। आते हैं सब भरने आते हैं, एक भी कुछ भी मदद नहीं करते हैं। नहीं कोई इमदाद आया, कोई बच्चों का कपड़े, कोई कुछ खाने पीने का। मुतासरीन ने कहा कि जोड़ तोड़ कर इकट्ठा किया था, जल कर खाकस्तर हो गया। हमें मुतबादल और मुस्तकिल रिहाइश फराहम की जाए। 40 घर वहाँ पे जले, कुछ भी हासिल नहीं है। सारी रात के जले हुए हैं, कुछ भी नहीं है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से झुग्गियों की आग पर काबू पाया गया, जबकि आग लगने की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ शारका कमाल, GNN कराची।
वेलकम बैक। बारिश बरसाने वाला सिलसिला बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हो गया है। वादी ज़ियारत और ख्वाजा के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया और महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले हफ्ते मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिलसिला बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल होगा। सिंध के इलाकों नौशेरा, फिरोज, कुंबर में बादो बरां, कराची में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के अजला, क्वेटा, ज़ियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी, शुमाली और बलाई बलूचिस्तान में बारिश, चमन, डेरा बुगटी, कंदगोट, सिबी में बारिश से जल थल एक होगा। तुरबत, पंजगोर, कैच, औरान, लसबेला और मकरान में भी बारिश का इम्कान है। उधर आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम सर्दी की लपेट में है। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कलाम, गिलगित, अस्तोर का -5, रावलाकोट, हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलका कौसार, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा और चकवाल का पारा नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। कराची और लाहौर में ठंडी हवाएं, जबकि ठंडी हवाओं से पिशावर का दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला अगले रोज भी जारी रहेगा। चित्राल, कोहिस्तान और मालाकंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। और अब बात करें खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशंस को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। पेशावर की जिला इंतजामिया ने पाबंदी के बाद दफा 144 भी नाफिज कर दी है। सैफ शेरानी की रिपोर्ट देखिए। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशन 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए। सीएनजी की बंदिश के बायस ट्रांसपोर्टर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। कहते हैं इसी सीएनजी के साथ तो हमारे खानदान का रिस्क वाबस्ता है। सीएनजी बंद है, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, ये हमारा बच्चों का रिस्क है। सिर्फ गरीब लोगों को मुश्किलात है, अमीरों को कोई मसला नहीं है सीएनजी के बंदिश से। दूसरी जानिब पेशावर की जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज करके खिलाफ वर्जी करने वाले सीएनजी स्टेशन के खिलाफ दफा 188 पीपीसी के तहत कार्रवाई का एलामिया जारी कर दिया। हुकूमती फैसले से सीएनजी एसोसिएशन के अहदेदारान नाला हैं। केपी में 550 सीएनजी स्टेशन है और ये सब बेरोजगार हो जाएंगे और मिलियन ऑफ व्हीकल्स हैं, ये ड्राइवर भी बेरोजगार और आप देख लीजिए इससे लाइन ऑर्डर बड़ा खराब होगा। सीएनजी स्टेशन की बंदिश के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। रिक्शों ने 50 और टैक्सी गाड़ियों ने किरायों में 100 रुपए तक मजीद इजाफा कर दिया। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ सैफ शेरानी, GNN, पेशावर।